तो वो उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज किया होगा जिस तरह मैंने एनालाइज किया था। तो सब चीज़ें चल रही हैं उस तरफ के ईद के आगे पीछे कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े? नॉट टू माई नॉलेज। सर ये भी मरवत साहब कह रहे थे कि ये जो जंग हुई है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, पीटीआई ने लूज़ की है, आप क्या समझते हैं? उनका नुक्ता नज़र है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है और यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है मियाँ साहब के थे। आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, सिर्फ फौज मेरी है, आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह अपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं है कमांड करने से, नाम रोक सकते हैं। आप अप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर इन चीफ को? मैं अप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज अ इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ लेके हिंदुस्तान में गया है। मैं PF के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं उन्हें खराज तहसीन पेश कर देता हूँ सर। गया तो कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए मेरे पास, आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। वो तो कंसीड नहीं करता। तो वो आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। नहीं, वो आपने मैं कमांड की बात कर रहा हूं। नहीं, आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो नहीं कंसीड नहीं कर रहा ना। नो नो नो, इंडिया का हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी कहते हैं हमारे लोग गए, नो रूल, हमारे लोग गए। they say we did not cross। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी क्या अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई किया, अल्लाह करे 9 मई किया ना मैंने, इसलिए होगा मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ना 9 मई किया, वो भुगता जाए सर। 9 मई। अच्छा क्या आपको लगता है कल सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनवा दें। क्या जरूरत है? वो अदालतें खड़ी खुली हम हैं। भुगत रहे हैं ना अदालतें खुली सर। है। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, बाहर आ जाए। लेकिन all due respect, आपसे तो हमने कोई मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया यार। वो रोशनी में आ जाना। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि सर कर रहे मुझे गपशप हो रही है। इतना झगड़ा किसी में होता है सर। सर, you have no other option। नहीं, आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला तो जाता फिर आप उधर मैं चले खड़ा जाएं, हूं ना सर, उधर क्यों चले चला जाऊं? उधर क्यों उधर चले सर, मैं क्यों चला जाऊं? हाँ, वही करो। मैं अपनी बात वो तो पर अपने- खड़ा हूं। मैं अपना अपनी stand- बात मैं आपका स्टैंड पॉइंट है। हाँ तो सर दैट्स माय पॉइंट। हामिद रजा साहब सामने आए ना रोशनी परली तरफ, ताकि सारे कर ले, बुजुर्ग हैं ताकि सारे ही कर ले। इस तरफ मुँह करें सर, यार इस तरफ मुँह करवाएं सर, ऐसे मुँह कर देखिए सर, मिलना चाहिए, ऐसे करें ना। देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाज़त हाई कोर्ट इधर भी देख के। सर कल लीडरशिप जाएगी अडियाला जेल, जैसे पिछली दफ़ा गई थी तो तब करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं दे रहे। सर अब ये तो भी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है। मैं अगर उससे टाइमली फारिग हो गया, लास्ट टाइम भी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। साहब तो सर अभी आप फारिग फ्रंट हो पे गया। लड़ने वाले आदमी हो, अगर आप नहीं जाते तो फिर? मैं हमेशा ही फ्रंट पे रहा हूँ, लेकिन अपना जमानत का केस करवा लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाना। फिर तुम मैंने फड़वाना, फिर तुम कहना जानबूझ के फड़या गया। हामिद रजा साहब सिर्फ ये सवाल हमें बताएं, आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है और जो जिस तरह हमारे शहीदों ने वहाँ पे अपनी बर्तरी हासिल की, इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर इंडियन बर्बरियत को फेस किया है, जो हमारे एयरफोर्स के जवान इंडिया के अंदर जाके, और ये तो मेरी डिमांड थी, आपको पता है डे फर्स्ट मैं ये कहता था कि जितना जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया है टेट फॉर टाइट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से उन तमाम जवानों को, PF के तमाम जवानों को खराज तहसीन है जो जाके इंडिया में स्ट्राइक्स करके आए हैं। ओवरऑल आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सारे कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से? खित्ते में क्या हालात होंगे अब? सर अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर ज़्यादा अमेरिका ने जो आपने ट्वीट किया था, अमेरिका ने
सालिस का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका। बदकिस्मती है, अमेरिका हर जगह ही सालस होता है और जहाँ पे वो सालस होता है वहाँ से कोई रिजल्ट वैसे अच्छा नहीं निकलता। जो आपने ट्वीट किया था कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं सर, दोनों की बात हो रही मैं है। आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ। सर वो जो प्रेडिक्शन एक आप कर रहे थे, मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूँ, इंशाल्लाह खान साहब जल्द बाहर आ जाए, अभी भी उस पर कायम हूँ। कितना टाइम और मजीद चाहिए? सर मैंने 4 कहा था, 2.5-3 माह गुजर गए हैं, ठीक है, लेकिन महीना मेरी रह गया। सियासी राय थी, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। सियासतदान इर्द गिर्द होने वाले मारूसात, इर्द गिर्द होने वाले हालात के मुताबिक अपना एक एनालिसिस कायम करता है। मैं आज भी उस बात के ऊपर खान विल कम आउट इंशाल्लाह।